तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रजामंडल देखिए आपने कौन स्थापना वर्ष और किसने इनकी स्थापना की। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। राजस्थान टीचिंग एग्जाम, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें बीकानेर। तो बीकानेर में यानी कहाँ पर जाएंगे आप, बीकानेर में। तो देखिए बीकानेर में, और इसकी स्थापना मेघराम वैद्य ने की और 1936 में 1936। इसके बाद हम बात करें जैसलमेर। तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर से पहले अपन आ जाते हैं मारवाड़ पर। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ की स्थापना हुई 1934 में, और मार की क्या कर दिया उसने, जय बोल दी। क्या बोल दी, जय। मार की क्या कर दी, जय बोल दी। तो उसका जो स्थापना किसने की है, जय नारायण व्यास ने। फिर इसके अध्यक्ष जो थे, देखिए स्थापना कर्ता अलग है और अध्यक्ष अलग है, ध्यान रखना आप। तो इसके जो भंवरलाल सर्राफ हैं। तो कई प्रजामंडल के जो अध्यक्ष और स्थापनकर्ता यानी कि एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने अलग है मारवाड़ के लिए यदि पूछे तो। फिर बात करें मारवाड़, जैसे जोधपुर का एरिया था, तो उसके बाद में इसी में से यानी जो कह सकते हैं रियासत जैसलमेर, इसमें इसकी स्थापना यानी जो कि मीठालाल व्यास ने, जो प्रजामंडल था यहाँ पर, तो इस रियासत में जो स्थापना की थी जैसलमेर में, किसने की थी, क्योंकि जैसलमेर कैसा है, मीठा है। कैसा है, मीठा है। तो वहाँ पर किसने की, मीठा व्यास ने 1945 में। और कहाँ पर की, जोधपुर में की। इसके बाद हम बात करें बूंदी प्रजामंडल की। तो बूंदी प्रजामंडल, बूंदी कैसी है, कहानी कैसी है, कहानी कैसी होती है, कहानी। क्योंकि बूंदी कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है ना, गोल टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो बूंदी कैसी है, कहानी, ये ध्यान रखना है। कहानी से कांतिलाल चौथानी। तो इसकी स्थापना हुई सबसे पहले चारों में से 1931 में। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखिए फैक्ट हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। तो मीणा जो जनजाति है, उसमें एक यानी कि प्रथा कह सकते हैं, रस्म कह सकते हैं, क्या होती है, झगड़ा। तो झगड़ा क्या होता है, पुरुष से मुआवजे के रूप में लिया जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं पति पत्नी जब अलग होते हैं तो पुरुष से क्या लिया जाता है, मुआवजे के रूप में लिया जाता है। और छेड़ा फाड़ना, चौरासी मातरिया, यानी यह है गले का आभूषण। छेड़ा फाड़ना भी इसी कोई एक रस्म है, ठीक है ना। यानी पति पत्नी अलग होते हैं, इनमें ये जनजाति है, तो इनमें ये जो रस्म होती है ये की जाती है जब पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं। इस तरह से आज की भाषा में अपन कह सकते हैं तलाक जिसको कहते हैं। तो छेड़ा फाड़ना भी एक क्या दी इनकी प्रथा। छोटा बट, चौरासी और मातरिया। मातरिया क्या है, गले का आभूषण है। छोटा बट, देखिए आभूषण जो सिंपल नाम है वो तो आप याद कर सकते हैं, जैसे स्पेशल कोई आ जाता है, जैसे यहाँ पर है मातरिया। तो मातरिया क्या है, गले का आभूषण। छोटा बट, हासिल बट, ये क्या है, कृषि की बटाईदार की व्यवस्था थी। यानी पहले जो कृषि बटाई में दी जाती थी बटाईदार को, तो उससे जो हिस्सा लिया जाता है उसको बोलते हैं छोटा बट, हासिल बट। फिर इसके बाद हम बात करें भील। भील भी एक जनजाति है जो मीणा जनजाति के बाद सर्वाधिक यानी इनकी संख्या है। तो इसके साथ ही यहाँ पर मनसार, पारंगी, पालकी, ये क्या है, मुखिया। कछाबू, घाघरा, टोपरा, ये क्या है, इनकी वेशभूषा। कू यानी क्या होता है, इनका घर होता है, किनका, भील जनजाति का। खोतू भीलों का क्या होता है, लंगोट होता है। और फालू क्या होता है, कमर पर पहना जाने वाला होता है। फालू क्या होता है, कमर पर पहना जाता है। देपाड़ा, देपाड़ा क्या होती है, तंग धोती होती है, एकदम जैसे ऐसा एकदम बिल्कुल यानी शरीर से चिपकी हुई, यानी इसको बांधते हैं। पोत्या यानी सफ़ेद साफा होता है। अंगूठी यानी भील स्त्री पहनावा होता है। भील स्त्री का जो पहनावा होता है क्या बोलते हैं, अंगूठी। फिर उसके बाद हम बात करें पाल या कला। भीलों की झोपड़ी के समूह को क्या कहते हैं, पाल या कला।
तद्वी या वंशमो बोलते हैं इनको, यानी तद्वी भी बोल देते हैं और वंशमो भी बोल देते हैं इसको। तो ये क्या कहलाता है? वंश का मुखिया। वंश का मुखिया, एक वंश का मुखिया कह सकते हैं इसको। देखिए कांडी क्या है? एक गाली है। कांडी क्या है? गाली है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे ऑप्शन में दे देगा कांडी शब्द किस जनजाति से संबंधित है, या कांडी का अर्थ क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं। पाखरिया, पाखरिया क्या है? दुश्मन का घोड़ा। फिर देखिए टोटम, टोटम क्या है? देवता है इनका। कट्टा या लोकाई, ये क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु पर फोपा जो होते हैं वो करते हैं, कट्टा लोकाई। डाम, डाम क्या है? एक चार पद्धति है। चार पद्धति क्या है? डाम। चीरा क्या होता है? सिर पर बांधा एक वस्त्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? चीरा। भंगोरिया क्या होता है? त्योहार, जीवन साथी चुनते हैं इसमें, ठीक है। मक्की की रोटी खाना पसंद करते हैं। और इन्हीं का एक लोक नाट्य यानी कह सकते हैं भीलों का, इसको कंजरा या कंजरा कहते हैं, ठीक है ना, कंजरा या कंजरा। खाड़लिया भी कहते हैं इसको। फिर अब देखिए देवर तेरा बानू, ओनू कच्छ, कथखानू, खेरदार। तो ये सब क्या है यहाँ पर? हाथी वेड़ो, यानी एक विवाह का जो प्रकार कह सकते हैं, एक तरह से विवाह पद्धति कह सकते हैं। तो ये विवाह पद्धति कह सकते हैं इसको, हाथी वेड़ो। और नात्रा को क्या कहते हैं? विधवा पुनर्विवाह। नात्रा को क्या कहते हैं? विधवा पुनर्विवाह जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? नात्रा। तो ये फैक्ट थे, आपको अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। यदि आपको याद है पहले तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।